जगरे दुआरी जा बुझाला जैसे उनका बजड़ा कटले बटी ऐसा समाइट के बतिया वाला। तो ऐसे अपने जितेंद्र भैया का सम्मान कर रहा हूँ कि दयाराम चाचा पूछा पहलवानी में लहान होले, खेती में लहान, जब लहान पर बात चढ़े ले, जैसे हमारे यहाँ कोरोना में एक जनी चोरी से मुर्गा बेचे तो अपन यार एक जनी लेडी चली गई मुर्गा खरीद, कालीन मैं कटवा के नहीं लेती हूँ, खड़ा मुर्गा चाहिए। तो एक दरबा में से मुर्गा निकल रहा, वो मैडम जी नीचे हाथ लगौलिन, कालीन ये दिल्ली वाला है, ये नहीं चाहिए। दूसरे दरबा में से मुर्गा निकल रहा, करे नीचे हाथ लगौलिन, कालीन ये तो हरियाणा वाले भी नहीं चाहिए। तीसरा मुर्गा जब निकल रहा, मैडम जो करे नीचे हाथ लगौलिन, काला है यूपी वाला है, ये दीजिए। जब मुर्गा वाले मैडम जी चले लगलिन तो पूछलिन भाई साहब आप कहाँ के हो? काला मैडम जब हाथवा लगा पता कही जाता तब हम अपने मुँहे का बताएं, हाथवा लगा पता कर लिया दिल्ली खाई कि यूपी खाई क्यों। लेकिन गौर करी हाँ जा। अच्छा राजेंद्र भैया इशारा करे बोले खाती नाम ना, ठीक ठीक। ये हमारे राजेंद्र भैया हमारे मीडिया से हैं, सम्मानित किए बहुत बहुत रुपयों से। हम बदौम ले लेगा अब तो मैं अंदर बार कोड चपदौले आठी जो काल ना फूट करवा थे जो दिखा दे लो। लेकिन वो राजनर्तकी सोच गई कि आज ऐसा कुछ कर दे कि सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। अब तक जो धर्म का भाई था, धर्म की बहन थी, रुपया हुआ क्या ही बिरहा का दूसरा मोड़ तनी सारंगी माजा। सोचे तो दुनिया जाके भेदवा बताई दी है, भेदवा बताई दी है, योजना बनोले बरिया। ये हर कभी कालिदास नींद में समाई गई, नींद में समाई गई, सिनेमा पर भाई और जब ही कालिदास नींद की आगोश में गए, अगनवा के कोनवा में राखल एगो कटारी उठौलस और बैठ गई कालिदास के सीने पर। और जब तक कुछ कालिदास समझ पाता, मारी के कटरिया बापू लैली है जनावा, लैली है जनावा, भैला सुगनवा फोरा। जब तक कालिदास कुछ समझ पाते, एक झटके में सर धर से अलग कर देती है। और जब कालिदास की लाश आगन के बीचे बापू नसिया दबाई दिहली, नसिया दबाई दिहली, वो तो भोर पहुंचल अपने ही आंगन में बड़ा सा गड्ढा खोद करके अपने धर्म के भाई की लाश उस गड्ढे में दफन करके अब वो भोर होने का इंतजार कर रही है। जब रात बीता भोर हुआ, सच संवर करके पहुंची राजा कुमारम के दरबार में, खूब गाई, खूब नाची, नाचत 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 एकाएक नाच गाना बंद करती है। राजा कुमारम कहा राजनर्तकी तेरे पांव क्यों रुक गए रे? राजनर्तकी कल राजा साहब आपने एक श्लोक लिख करके घोषणा किया था, पूरा करके लाई हुआ आदेश हो तो सुनाओ। कुमारम का बाह राजनर्तकी बाह, अरे 6 महीने से मेरे कान तरस गए, कोई तो कुछ लिख करके लाया, जरा सुनाओ तो राजनर्तकी कही आपकी पहली लाइन थी, कमलो कमले उत्पत्ति सूर्य नतजिस्म, यानी कमल की उत्पत्ति सूर्य से हुई है, ऐसा केवल सुना जाता किसी ने देखा नहीं है। राजा कुमारम का इसकी दूसरी लाइन, तब राजनर्तकी हाथ जोड़ के कल से राजा साहब एक दूसरियो लाइनिया लिख ले बाले मुखाए तब हो जाए था नीन बरदोयम। जिस तरह से आपके सुंदर चेहरे के साथ ये सुंदर नयन भी पैदा होते, लेकिन ये खिया को वो चेहरा देखना पावेला बिना शीशा के। राजा कुमारम अपने गद्दी से उछल पड़ा और राजनर्तकी मेरा तबीयत प्रसन्न हो गए, राजकोष से मुंह मांगा इनाम ले जाओ, लेकिन मेरे एक प्रश्न का जवाब दे दो। राजा कुमारम कौन सा प्रश्न किया? सर के लाइन उछल पड़ा राजा गद्दी से, दूंगा पुरस्कार, अबला पूरा ना कर सकती, कहाँ है रचनाकार। राजा कुमारम का बा राजनर्तकी बा,
मेरे तबीयत प्रसन्न हो गए, मुंह मांगा इनाम ले जाओ। लेकिन कि मेरे प्रश्न का जवाब दे दो। इस श्लोक को तो पूरा कोई औरत कर ही नहीं सकती। किसी औरत के अंदर इतनी क्षमता नहीं है जो इस श्लोक को पूरा कर सकता तो कोई मर्द ही पूरा कर सकता है, और वो भी धरती पर केवल एक मर्द है जो मेरे साथ नालंदा में संस्कृत की पढ़ाई किया था, मेरा मित्र कालिदास। उस मर्द के अलावा किसी मर्द की हैसियत नहीं जो इस श्लोक को पूरा कर दे। क्योंकि जब मैं नालंदा से चलने लगा तो ही मेरा मित्र कालिदास यही श्लोक लिख करके मुझे उपहार दिया था। बता दे राजनर्तकी, मेरा मित्र कालिदास कहाँ है? राजनर्तकी कल हम का जानी कालिदास फालिदास किया। आप लिखे थे मैं पूरा करके लाई हूँ, इनाम देना तो दीजिए, नहीं तो मैं घर चल रही हूँ। तलवार उठा लिया राजा कुमारम, कहा अभी एक झटके में सर धड़ से अलग कर दूंगा, नहीं तो साफ साफ बता दे मेरा मित्र कालिदास कहाँ है। जब तलवार उठाया राजा कुमारम, दौड़ के दोनों गोड़ पकड़ लिया राजा के। कल बस राजा साहब बस सब कुछ बताई, साफ साफ बताई। इतने वादा करा, जब बतिया जान जीवत हमार जान ना मरवा। जब जीवन दान का वचन दिया राजा कुमारम, तो राजनर्तकी बताती क्या है, तनी भपट में जा। अरे हाथ कटारी, अरे हाथ कटारी, राजा लिया उठाई तो छनवा हो। अब बता दे कहवा कविता गर कनवा तो छनवा। राजनर्तकी सारा भेद बताई हो, कविता का सुगनवा राजा कलिया गई पराई हो। अरे धन के खाती मरली, धर्म कबीर नवतवनी छनवा हो। कहे कि राजा मती मारा, मोर जनवा तवनी छनवा हो। राजनर्तकी कही राजा साहब माफ करिए, कविता का सुर तो कल ही अस्त हो गया। धन के लालच में मैं अपने धर्म की भाई की हत्या कर दिया। हमार जान मत मारा राजा साहब। तलवार छूट गया राजा कुमारम के हाथ से। कहा रे पापिन, जीवन दान का वचन दे दिया हो चुकी तुमको, नहीं तभी शरीर के तेरे कितने टुकड़े करते कि चील कौए भी कम पड़ जाते। लेकिन तुझे चूंकि जीवन दान का वचन दे चुका हूं, इसलिए जो करना था सो तुम कर चुकी। एक बात बता दे, मेरे मित्र की लाश कहाँ है? कम से कम उसका दर्शन तो कर लूं। जो मेरा मित्र वादा के अनुसार मिलने आया जरूर, लेकिन मेरे ही राज्य में उसकी हत्या हो गई। उसके लाश का दर्शन तो कर लूं। आगे आगे राजनर्तकी, पीछे पीछे राजा कुमारम। जब आंगन के बीच से लाश निकाली गई राजा कुमारम की, छाती से सटाई के राजा कुमारम रो रहा। कहा मित्र आए जरूर मिलने, लेकिन बिना बताए, और मेरे ही राज्य में तेरी हत्या हो गई धन के लालच में। जमाना ताना मारी कैसे बर्दाश्त करम। अपने मित्र की लाश को लेकर के रो रहा राजा कुमारम। अल्लाह के लाइन में झंखेला सुगनवा जे करी, अरे झंखेला सुगनवा जे करी, हाय मैं भमहा तरिया झंखेला मलहा जे करी नैया बाबूरा। मुखवा के चुकल जैसे झंखेला मुदैया बाबू, कौआ के चुकल जैसा झंखे पहलवा। झंखेला कुमारम लेके कालिदास के लसिया बाबू, चितवा सजवल जाके नदी के किनारे। रोता कलपता राजा कुमारम अपने मित्र कालिदास की लाश को लेकर के पहुंचा नदी के किनारे। चिता सजाया, और जब कालिदास की लाश चिता पर रख करके मुखाग्नि देने की बारी आई, कहा मित्र किसान का बेटवा रहला जरूर, राजा का लड़का रहली जरूर, लेकिन तोके हम अपने जीवन के काव्य गुरु मानत रहली। कैसे अगिया लगाई,
आखिरी लाइन में राजा क्या कह रहा था, नहीं खड़ी के लाइन में अब अरे कैसे कमना, अरे कैसे कमना मनाई है गुरु, कैसे चितवा में यज्ञ लगाई है गुरु। और रोते रोते वो राजा कुमारम चिता को मुखाग्नि दे ही दिया। और जब चिता जलने लगी तो उठी अग्नि ज्वाला। देखा मर्द अगर पनिगर है, पानीदार है, तो उस्ताद रामदेव कहे कि मर्दे के 121 पानी है, लेकिन अगर मर्द पानीदार है तो 1 का पानी है। कि उठी अग्नि ज्वाला, राजा गईला घबराई। जब कालिदास की चिता धू धू करके जलने लगी, बगल में खड़ा है मित्र कुमारम। कि उठी अग्नि ज्वाला, राजा गईला घबराई। अरे कूद के चिता में दिहले जनम गवाई। चला हमके सथवा लिया ये गुरु, कैसे चितवा में यज्ञ लगाई है गुरु। उसी जलती हुई चिता में राजा कुमारम समाप्त कर लिया अपने आप को उसी कालिदास के संग में। ई रहल दोस्तन का दोस्ती का मिसाल। दोस्ती ऐसा हो चाहिए। हम ही कहीं 4 लाख रुपया ना ही रही काम सरक जाएगी, लेकिन चेकरे लगे 4 को बढ़िया हित न रही है, कतई काम चलेगा नहीं। कि हम कही ले। और चचा बुरा मत मानिएगा, बढ़िया गा लिया जाए, बढ़िया बजा लिया जाए, कलाकार उसको नहीं कहते हैं। कलाकार हो कह जाला जे भर पेट पी के घरे गए भक्तिन भा पिनाई पौली कि हमरे मलकार पी कायल बाटे, कलाकार हो कहल जाला। अपन को धनिया मुरई खीरा रखा को मेंटेन न ले अपन जो कहवा पिएला रहा पिएला। और यही हम कहिला सनतिया मतलब शाम को बैठ के गिलास लड़ाइए। 22 दिन अगर सामने वाले को उल्टी हो गई तो भागा मत। वो बेचारे को उल्टी पोछा, मुंह पोछा, तनी यो पोछा, तनी कपारे पानी छोपा, फिर धीरे से पूछा उससे कि भैया अगर हल्का महसूस हो तो कर तो 1 पैक और बना दे। एक संगतिया करें और इसी पर ये दोस्ती चलेगी भी। आज देखते बाटा बारात जाती है 300, 400, 500, 600, भोर में 3 जनी मिलत हम। जिम्मेदारी के नाते समझी, मजबूरी मामा, फालतू फुफ्फा। और क्यों बता दे जब बारात में रुका था। एक आध बार दिया तो सनो जाला मन भी नहीं जो पूछल जाला कहो मैं लाला महेंद्र भाई के ना इंतजाम का रहल कहना देखवा पर भाई थोड़का मेना टाइट हो गई कि बोले रोग हम सुतले गई नहीं सुतले चली उतरबो नहीं कहले देख लें कि अचार बनल बा मुरब्बा बनल ई बारात जाती है के लिए भैया भगवान मालिक बाटे समाज के देश का क्यों के लिए। आखिरी लाइन में ये हमारी तमाम सम्मानित हमारी बहनें बैठी हैं, कुछ पतोई भी बैठल हुई हैं। देखा छठ का मतलब बोला हम हर पतोहिन के समझाई ला। छठ का व्रत तब फलित है जब दोनों टाइम अपने सास का सेवा कर। सास का गोड़ दबावा, हाथ दबावा, पीठ दबावा, पेट दबावा, न समझ में एक बार गठिया दबावा, लेकिन दबावा कुछ न। जहाँ सास घर खाली कैली सारा चाबी तुहार है। मनो राजेंद्र भैया आज भी नहीं घटना मरमाई खाना खा को सारा में से निकल तो लगल गमछा खोजे हथवा मुँह पोछे के तो हमारे बीच वाली भौजी अपने लड़कवा घगीस धैले रहली कम हुआ लगे फेंकली ना यो शरम धा दिली माई जल दस्ती है उठा का अपन मत हमार नजर पड़ल अरे हम कली माई फेंक 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 गलीमत के होते उल्टा नहीं पूछली नहीं सब यह गद की बड़की माई मुँह पर मैं दलिए लगल मने जान जेते कि इनके दोनों टाइम दाल बनाना के लिए आखिरी लाइन में देखा हो भैया ऐसा